आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस शांत और ठहराव भरी शाम में, जब दिन भर की दौड़, थकान, चिंताएं और संघर्ष धीरे धीरे मन पर उतरने लगते हैं, हम अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि यही वह समय है जब आत्मा सबसे अधिक सुकून की तलाश करती है। यही वह घड़ी है जब मन भीतर से पूछता है कि क्या कोई है जो मेरे बोझ को समझे, क्या कोई है जो मेरे थके हुए मन को विश्राम दे। और उसी क्षण परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, तुम सब जो थके और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज की यह शाम उसी बुलाहट का उत्तर है। आज हम अपने हर बोझ, हर चिंता, हर अधूरी बात, हर टूटी उम्मीद को प्रभु के सामने रखने आए हैं, बिना डर के, बिना दिखावे के। जैसे एक बच्चा अपने पिता के सामने अपना दिल खोल देता है। हे प्रभु यीशु, इस शाम के इस पवित्र समय में हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे भीतर उतर आए, हमारे मन की हर परत को छू ले, हमारे विचारों को शांत कर दे, क्योंकि तू जानता है कि बाहर से मुस्कुराते हुए भी हम भीतर से कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं। तू जानता है कि दिन भर की जिम्मेदारियों ने हमें कितना थका दिया है। तू जानता है कि कई बार हम ऐसे बोझ उठाए फिरते हैं जिन्हें किसी से कह भी नहीं पाते। और प्रभु, आज हम उन्हें अपने भीतर दबाकर नहीं रखना चाहते। आज हम उन्हें तेरे चरणों में छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब हम अपने बोझ तुझ पर डालते हैं तो तू हमें संभालता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह शाम कोई साधारण समय नहीं है। यह वह घड़ी है जब स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुला है। यह वह पल है जब प्रभु स्वयं हमारे पास आकर हमारे कंधों से बोझ उतारना चाहता है। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को धीमा करो और अपने हृदय से प्रभु से कहो कि हे प्रभु, मैं यहां हूं, जैसे हूं वैसे ही तेरे सामने आया हूं, मेरी कमजोरियों के साथ, मेरी असफलताओं के साथ, मेरी टूटी उम्मीदों के साथ। प्रभु, तू जानता है कि कितनी बार मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी हार गया। कितनी बार मैंने विश्वास रखा लेकिन हालात नहीं बदले, और उन्हीं पलों में मेरे मन में सवाल उठे। लेकिन आज मैं उन सवालों के साथ भी तेरे पास आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तू सवालों से डरता नहीं, तू मेरे दर्द से अनजान नहीं। प्रभु यीशु, तूने खुद कहा है कि तू टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, और आज हम उसी टूटे मन के साथ तेरे सामने खड़े हैं। मेरे प्रिय, अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर तुम्हारी आंखें बिना कारण भर आती हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है। प्रभु आज तुमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं। मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम थक कर मेरे पास आओ, क्योंकि जब तुम अपनी ताकत पर भरोसा करते हो तब तक तुम मुझे पुकारते नहीं, लेकिन जब तुम टूट जाते हो तब तुम मुझे पुकारते हो, और मैं तब भी तुम्हें ठुकराता नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस शाम हम केवल सुनने नहीं आए हैं, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपने आए हैं। हम यह स्वीकार करने आए हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु सब कुछ कर सकता है। इसलिए इस पल में अपने मन में उन सभी बातों को लेकर आओ जो तुम्हें परेशान करती हैं, चाहे वह परिवार की चिंता हो, भविष्य का डर हो, आर्थिक संघर्ष हो, रिश्तों का टूटना हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, या वह गुप्त पीड़ा हो जिसे तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया। प्रभु आज तुमसे कह रहे हैं कि मेरे पास आओ। मेरे पास छुपने की जरूरत नहीं, मेरे पास डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास अभिनय करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो, और जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजता। मैं तुम्हें शांति देता हूं,
वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, वह शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, वह शांति जो तुम्हारे मन और हृदय की गहराइयों में उतर जाती है। मेरे प्रिय, कई बार हम सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रभु कहते हैं कि शांति पहले आती है, हालात बाद में बदलते हैं। इसलिए आज इस शाम में प्रभु से यही मांगो कि हे प्रभु, मेरे हालात नहीं तो पहले मेरा मन बदल दे, मेरे भीतर वह विश्वास जगा दे जो अंधेरे में भी तुझ पर भरोसा करना सिखाए। क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि समस्या नहीं होगी, विश्वास का अर्थ यह है कि समस्या के बीच भी प्रभु मेरे साथ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तब भी आंधियां आती हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि तब नाव में यीशु होते हैं, और जब यीशु नाव में होते हैं तो आंधी भी हमें डुबो नहीं सकती। आज प्रभु तुम्हारी नाव में आना चाहते हैं। आज प्रभु तुम्हारे जीवन की यात्रा में साथ चलना चाहते हैं। इसलिए अपने मन के द्वार खोलो, अपने हृदय को कठोर मत रखो, क्योंकि प्रभु जब आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। वे चंगाई लेकर आते हैं, वे क्षमा लेकर आते हैं, वे नई शुरुआत लेकर आते हैं। और इस शाम वे तुम्हारे जीवन में वही नई शुरुआत करना चाहते हैं। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी लड़ाई प्रभु देख रहा है, तुम्हारी चुप्पी प्रभु सुन रहा है, और तुम्हारा इंतजार प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देगा। इसलिए इस शाम को व्यर्थ मत जाने दो। अपने भीतर ही भीतर प्रभु से बात करो, उनसे कहो कि हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब मैं अपने बल पर नहीं चलना चाहता, मैं तेरे भरोसे चलना चाहता हूं, क्योंकि तेरा भरोसा कभी टूटता नहीं। और जैसे जैसे यह शाम गहराती जा रही है, वैसे वैसे प्रभु की शांति तुम्हारे भीतर उतरती जा रही है। तुम्हारा मन हल्का हो रहा है, तुम्हारी सांसें सहज हो रही हैं, और तुम्हारे हृदय में यह भरोसा जन्म ले रहा है कि जो भी होगा प्रभु मेरे साथ है। और जब प्रभु मेरे साथ है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंधेरे से बड़ा प्रकाश है और मृत्यु से बड़ा जीवन है, और वह जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह केवल शब्द नहीं है, यह एक जीवित वचन है। यह वह सत्य है जो सदियों से टूटे हुए लोगों को संभालता आया है, और आज वही सत्य तुम्हारे जीवन में भी काम कर रहा है। इसलिए इस पल को थामे रहो, अपने विश्वास को ढीला मत छोड़ो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुम्हारे मन की दहलीज पर खड़ा है और धीरे से दस्तक दे रहा है। और जैसे ही तुम अपना हृदय खोलते हो, वह भीतर आकर तुम्हारे जीवन को अपनी शांति से भर देता है। और यही इस शाम का उद्देश्य है, यही इस पवित्र समय का अर्थ है कि हम थके हुए आएं और विश्राम पाएं, टूटे हुए आएं और जुड़ जाए, और खाली आएं और भर जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी वही है, कल भी वही थे, और युगों युगों तक वही रहेंगे, क्रमशः और युगों युगों तक वही रहेंगे। लेकिन अब इस सत्य को केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, अब समय है इसे अपने जीवन में उतरने देने का, क्योंकि प्रभु का वचन तभी जीवित बनता है जब हम उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस शाम प्रभु तुम्हें केवल सांत्वना नहीं देना चाहते, वे तुम्हें नया बल देना चाहते हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई हैं, तुम्हारे धैर्य को प्रभु ने देखा है, और जिस समय तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उसी समय परमेश्वर चुपचाप तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा था, क्योंकि प्रभु का काम हमेशा हमारी समझ से परे होता है। हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन प्रभु सही समय पर कार्य करते हैं, और वही सही समय अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसलिए इस शाम अपने मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार को शांत करो, उन आवाजों को चुप कराओ जो तुम्हें यह कहती हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं, देखो मैं सब कुछ नया करता हूं, और यह नया केवल बाहर नहीं
बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब भीतर आशा जागती है तब बाहर के हालात बदलने लगते हैं। मेरे प्रिय, अगर आज तुम्हें अपने भीतर खालीपन महसूस हो रहा है तो समझ लो कि प्रभु उस खालीपन को भरने आए हैं, क्योंकि केवल वही है जो आत्मा की भूख को तृप्त कर सकता है। संसार ने हमें बहुत कुछ देने का वादा किया, लेकिन सच्ची शांति नहीं दे सका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वह शांति देते हैं जो मनुष्य की समझ से परे है, और आज उसी शांति को तुम्हारे जीवन में उतरने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे अपने भय के। इसलिए डर को छोड़ दो, चिंता को छोड़ दो और अपने हृदय से यह स्वीकार करो कि हे प्रभु, मैं अब सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे रास्ते, मेरे निर्णय, मेरा भविष्य, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु के हवाले करते हैं तब हम खोते नहीं बल्कि सुरक्षित होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस शाम प्रभु तुम्हारे अतीत को याद दिलाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें यह दिखाने आए हैं कि अतीत के बावजूद तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। क्योंकि प्रभु दोष लगाने वाला नहीं है, वह उठाने वाला है। वह गिराने वाला नहीं है, वह संभालने वाला है। और अगर तुम आज तक गिरते आए हो तो भी प्रभु तुम्हें थाम सकता है, क्योंकि उसके हाथ छोटे नहीं पड़े कि वह बचा न सके, और उसका हृदय कठोर नहीं है कि वह दया न कर सके। इसलिए इस पल में अपने भीतर एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि प्रभु की उपस्थिति तुम्हें ढक रही है। जैसे कोई पिता अपने थके हुए बच्चे को बाहों में भर लेता है, वैसे ही प्रभु तुम्हें अपने प्रेम में ढक रहे हैं। और उस प्रेम में कोई शर्त नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई योग्यता की मांग नहीं है। केवल एक निमंत्रण है कि मेरे पास आओ। मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई साधारण शाम नहीं है। यह तुम्हारे और प्रभु के बीच का एक पवित्र मिलन है, जहां शब्दों से अधिक मौन बोलता है, जहां आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं और जहां टूटे हुए दिल भी स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए अपने आंसुओं को मत रोकना, अपने भावों को मत छुपाना, क्योंकि प्रभु के सामने कुछ भी छुपा नहीं रहता। और वही प्रभु आज तुम्हें यह भरोसा दिला रहे हैं कि जो तुम खो चुके हो उसकी भरपाई मैं कर सकता हूं। जो दरवाजे बंद हो गए हैं उन्हें मैं खोल सकता हूं, और जो रास्ते तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे उन्हें मैं रोशन कर सकता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु किसी के जीवन में कार्य करते हैं तो पहले भीतर परिवर्तन होता है, और जब भीतर परिवर्तन होता है तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। इसलिए इस शाम अपने भीतर उस परिवर्तन को स्वीकार करो। अपने मन को यह अनुमति दो कि वह प्रभु पर पूरा भरोसा करे, क्योंकि आधा भरोसा आधी शांति देता है, लेकिन पूरा भरोसा पूर्ण विश्राम देता है। और वही विश्राम प्रभु ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जैसे जैसे यह संदेश आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तुम्हारा हृदय हल्का होता जा रहा है, क्योंकि प्रभु की आत्मा वहां काम कर रही है जहां शब्द नहीं पहुंच पाते। और यही प्रभु की शक्ति है। वह बिना शोर किए जीवन बदल देता है, बिना दिखावे के चमत्कार करता है, और बिना दबाव के दिल जीत लेता है। मेरे प्रिय, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो गया है, तो भी निराश मत होना, क्योंकि प्रभु कमजोर विश्वास को भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हारा विश्वास परिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने केवल इतना कहा कि राई के दाने जितना भी हो तो वह पहाड़ हिला सकता है। और आज तुम्हारे भीतर वही छोटा सा विश्वास जाग रहा है, जो धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, क्योंकि प्रभु और वही प्रभु आज भी तुम्हारे जीवन की हर उलझन को सुलझाने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने मन के शोर में उनकी धीमी और कोमल आवाज को सुन नहीं पाते। इसलिए यह शाम, यह ठहराव, यह शांति हमें दी गई है ताकि हम अपने भीतर झांक सकें और उस आवाज को सुन सकें जो कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ी जाती हैं। बाहर तो लोग केवल हमारे चेहरे देखते हैं, लेकिन भीतर की थकान, भीतर का डर, भीतर की टूटन केवल प्रभु ही देख पाते हैं। और यही कारण है कि जब संसार हमें समझने में असफल हो जाता है, तब प्रभु हमें पूरी तरह समझते हैं। आज इस संदेश के माध्यम से प्रभु तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से नहीं बल्कि उनके प्रेम से तय होती है। तुम इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हो कि तुम कितना कमा लेते हो या लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण हो क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है और अपने लहू से खरीदा है। और जब यह सत्य हृदय में उतरता है, तब आत्मा को वह विश्राम मिलता है जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रही होती है। मेरे प्रिय, कई बार हम स्वयं को इतना दोषी मान लेते हैं कि प्रभु के सामने आने से भी डरते हैं। लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है जो हमें शर्मिंदा करे। उनका प्रेम हमें उठाता है, हमें नया अवसर देता है और हमें यह भरोसा दिलाता है कि गिरने के बाद भी उठना संभव है। इसलिए आज अगर तुम्हें अपने अतीत की गलतियां सताती हैं, तो उन्हें प्रभु के सामने रख दो, क्योंकि वह अतीत को भविष्य की बेड़ियां नहीं बनने देते। वह उसे गवाही बना देते हैं कि कैसे अंधेरे से प्रकाश निकला, कैसे टूटन से चंगाई आई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह शाम केवल विश्राम की नहीं बल्कि आत्मिक जागरण की भी है। यह वह समय है जब प्रभु तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब चुनौतियां आएं तो तुम डरकर भागो नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि प्रभु ने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन में आंधियां नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा कि मैं हर आंधी में तुम्हारे साथ रहूंगा। और वही साथ सबसे बड़ी सामर्थ है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिल रहा है, तो इसे प्रभु की चुप्पी मत समझना। कई बार चुप्पी भी एक उत्तर होती है। वह हमें सिखाती है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, और यही सच्चा विश्वास है कि हम बिना उत्तर के भी प्रभु पर भरोसा रखें। मेरे प्रिय, जब हम प्रतीक्षा करना सीखते हैं, तब हमारा चरित्र गढ़ा जाता है और प्रभु पहले हमें भीतर से तैयार करते हैं, फिर बाहर की आशीष देते हैं। इसलिए इस शाम अपने मन को अधीरता से मुक्त करो और यह स्वीकार करो कि प्रभु का समय सबसे उत्तम है। जैसे जैसे तुम यह स्वीकार करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आएगी, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। और यही वह शांति है जो प्रभु अपने बच्चों को देना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस संदेश के बीच में ही प्रभु कई हृदयों को छू रहे हैं। किसी को सांत्वना मिल रही है, किसी को आशा मिल रही है, किसी को क्षमा का अनुभव हो रहा है, और किसी को यह एहसास हो रहा है कि वह अकेला नहीं है। और यही प्रभु का कार्य है। वह भीड़ में भी व्यक्ति से बात करते हैं। वह संदेश को सामान्य नहीं रहने देते बल्कि व्यक्तिगत बना देते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि यह सब सीधे तुम्हारे लिए कहा जा रहा है, तो यह तुम्हारा भ्रम नहीं है। यह प्रभु का प्रेम है जो तुम्हें बुला रहा है। मेरे प्रिय, प्रभु तुम्हें केवल आज की शाम के लिए मजबूत नहीं कर रहे बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। वह तुम्हें वह दृष्टि देना चाहते हैं जिससे तुम केवल समस्या नहीं बल्कि समाधान भी देख सको। क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ होते हैं, तब हम परिस्थिति के शिकार नहीं रहते बल्कि गवाह बन जाते हैं कि कैसे प्रभु ने मार्ग निकाला। इस शाम अपने हृदय से यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे ऐसा मन दे जो तेरे भरोसे स्थिर रहे, ऐसा हृदय दे जो हर परिस्थिति में तुझे धन्यवाद दे सके। क्योंकि धन्यवाद हमें शिकायत से बाहर निकालता है और विश्वास में स्थिर करता है। और जैसे जैसे यह भाव तुम्हारे भीतर गहराता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। क्योंकि भीतर का परिवर्तन ही बाहर के चमत्कार की नींव होता है। और यही परिवर्तन इस समय तुम्हारे भीतर शुरू हो चुका है। और यही परिवर्तन जब भीतर जड़ पकड़ लेता है, तब जीवन की दिशा स्वतः बदलने लगती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
कई बार हम यह समझ लेते हैं कि प्रभु का कार्य केवल बड़े चमत्कारों में दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु का सबसे गहरा कार्य हमारे भीतर चुपचाप होता है। जब वह हमारे टूटे विचारों को जोड़ता है, जब वह हमारे भय को धीरे धीरे विश्वास में बदलता है, जब वह हमारे मन के अंधेरे को आशा के प्रकाश से भर देता है। और आज इस शांत शाम में वही चुपचाप होने वाला कार्य तुम्हारे भीतर चल रहा है। इसलिए यदि तुम्हें बाहर कुछ बदलता हुआ न भी दिखे तो भी निराश मत होना, क्योंकि भीतर जो बदल रहा है वही स्थायी होता है। मेरे प्रिय, जीवन ने तुम्हें कई बार सिखाया होगा कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन प्रभु तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती, हर आंसू व्यर्थ नहीं गिरता, हर प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि प्रभु उन सब को इकट्ठा करके अपने समय पर उत्तर बनाते हैं। और जब उत्तर आता है तब वह हमारी सोच से कहीं अधिक सुंदर होता है। इसलिए इस शाम अपने हृदय को यह सीखने दो कि प्रभु पर भरोसा रखना हार मानना नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत की तैयारी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम अपने नियंत्रण को छोड़ते हैं तभी प्रभु का नियंत्रण हमारे जीवन में स्थापित होता है, और वही नियंत्रण हमें उस स्थान पर ले जाता है जहां हमें होना चाहिए, न कि जहां हम डर के कारण रुक गए थे। आज अगर तुम्हें अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस हो रही है तो यह याद रखो कि भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि प्रभु के हाथ में है, और उनके हाथ कभी कांपते नहीं, वे कभी गलती नहीं करते। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा है उसे भी प्रभु के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि हर उत्तर अब भी दिया जाए यह आवश्यक नहीं। कई बार प्रभु हमें विश्वास में चलना सिखाते हैं, न कि केवल देखने में। मेरे प्रिय, इस शाम का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि प्रभु तुम्हारी गति से नहीं बल्कि अपनी योजना से काम करते हैं, और उनकी योजना हमेशा भलाई की होती है, चाहे वह अभी कठोर क्यों ना लगे। इसलिए जब जीवन तुम्हें झुकने पर मजबूर करे तब यह मत समझना कि तुम हार गए हो, बल्कि यह समझना कि प्रभु तुम्हें मजबूत जड़ों वाला बना रहे हैं, क्योंकि जो वृक्ष आंधी में भी खड़ा रहता है वही फल देता है। और प्रभु तुम्हारे जीवन को फलवंत बनाना चाहते हैं, केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस शाम अपने भीतर एक और बात को गहराई से समझ लो कि प्रभु की शांति परिस्थिति बदलने की प्रतीक्षा नहीं करती, वह परिस्थिति के बीच उतर आती है। इसलिए जब तुम यह कहते हो कि सब ठीक होने पर मैं शांत रहूंगा, तो प्रभु कहते हैं कि पहले शांति को स्वीकार करो, फिर सब ठीक होगा। और यही उल्टा क्रम हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है, क्योंकि हम परिणाम से नहीं बल्कि प्रभु की उपस्थिति से संतुष्ट होना सीखते हैं। मेरे प्रिय, यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु ने कभी यह वादा नहीं किया कि हर कोई तुम्हें समझेगा, लेकिन उन्होंने यह वादा अवश्य किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और वही वादा इस शाम तुम्हारे लिए भी जीवित है। प्रभु तुम्हारे साथ हैं जब तुम मुस्कुराते हो, और तब भी जब तुम चुपचाप रोते हो, जब तुम मजबूत दिखते हो, और तब भी जब तुम भीतर से टूटे होते हो। और यही साथ तुम्हें आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाने आया है कि अपने आप से कठोर मत बनो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें कठोर नहीं बल्कि कोमल बनाया है। तुम्हारी कोमलता तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान है, और प्रभु उसी कोमल हृदय में कार्य करना पसंद करते हैं। इसलिए यदि तुम संवेदनशील हो तो शर्मिंदा मत होना, क्योंकि वही संवेदनशीलता तुम्हें प्रभु की आवाज सुनने योग्य बनाती है। इस शाम अपने हृदय को कठोर होने से बचाओ। अपने अनुभवों को अपने भीतर दीवार न बनने दो, बल्कि उन्हें प्रभु के सामने पुल बनने दो, ताकि तुम उनके और करीब आ सको। मेरे प्रिय, जैसे जैसे यह समय आगे बढ़ रहा है,
वैसे वैसे प्रभु तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि हर दिन को बोझ की तरह मत जियो, बल्कि हर दिन को उपहार की तरह स्वीकार करो, क्योंकि आज का दिन फिर कभी नहीं लौटेगा। और आज में जो शांति तुम प्रभु से पा रहे हो वही कल की ताकत बनेगी। इसलिए इस शाम को अपने जीवन की एक पवित्र जमा पूंजी बनने दो। इसे यादों में संजो लो कि जब तुम थके थे तब प्रभु ने तुम्हें संभाला, जब तुम भ्रम में थे तब प्रभु ने तुम्हें दिशा दी, और जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा तब प्रभु ने तुम्हें आशा दी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है जो शोर मचाए, वह ऐसा है जो धीरे धीरे जीवन बदल देता है। और यही प्रेम इस समय तुम्हारे भीतर बह रहा है। इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो, क्योंकि जब प्रेम स्वीकार किया जाता है तब डर अपने आप बाहर चला जाता है, और जहां डर चला जाता है वहां विश्वास बस जाता है, और जहां विश्वास बसता है वहां प्रभु का राज्य प्रकट होता है। इस शाम अपने मन में यह निर्णय लो कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं प्रभु पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही भरोसा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां प्रभु ने तुम्हारे लिए आशीष रखी है। और जैसे जैसे तुम इस भरोसे में बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए गवाही बन जाएगा कि कैसे एक थका हुआ मन प्रभु में विश्राम पा सकता है, कैसे एक टूटे हुए हृदय को नया बल मिल सकता है, और कैसे एक साधारण शाम जीवन बदलने वाला क्षण बन सकती है। क्योंकि जब प्रभु उपस्थित होते हैं तब साधारण भी पवित्र बन जाता है, और यही पवित्रता इस समय तुम्हारे जीवन को ढक रही है। इसे थामे रखो, इसमें स्थिर रहो, और जान लो कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित हैं, आज भी कार्य कर रहे हैं, और आज भी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और इसी भरोसे में आगे बढ़ते हुए यह समझना भी आवश्यक है कि प्रभु का प्रेम हमें केवल सहन करना नहीं सिखाता, बल्कि जीना सिखाता है। कई बार हम जीवन को किसी तरह काट लेने की कोशिश करते हैं, दिन बीत जाए यही काफी लगता है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन बहुतायत से देने आया हूं, ऐसा जीवन जिसमें केवल सांसें नहीं बल्कि आशा भी हो, ऐसा जीवन जिसमें केवल जिम्मेदारियां नहीं बल्कि आनंद भी हो। और आज की इस शांत शाम में प्रभु तुम्हें उसी जीवन की ओर धीरे धीरे बुला रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह बुलाहट किसी दबाव की नहीं बल्कि प्रेम की है, क्योंकि प्रेम कभी जोर नहीं डालता, वह केवल आमंत्रण देता है। और जब हम उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं तब हमारे भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि जुड़ता है। हमारे डर ढीले पड़ने लगते हैं, हमारी चिंताएं अपनी पकड़ खोने लगती हैं, और हमारे मन में यह भरोसा जन्म लेने लगता है कि चाहे कल क्या लाए, प्रभु मेरे साथ चलेंगे। मेरे प्रिय, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमें तभी स्वीकार करेंगे जब हम बदल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम तभी बदलते हैं जब प्रभु हमें स्वीकार करते हैं। और आज इस समय प्रभु तुम्हें पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं, तुम्हारे सवालों के साथ। और जब यह स्मृति हृदय में बस जाती है तब जीवन की गति बदलने लगती है, क्योंकि अब हम केवल परिस्थितियों के सहारे नहीं चलते बल्कि उस विश्वास के सहारे चलते हैं जो हमें भीतर से थामे रहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां रास्ते स्पष्ट नहीं होते, निर्णय भारी लगते हैं और भविष्य धुंधला दिखाई देता है। लेकिन वही समय होता है जब प्रभु हमें सिखाते हैं कि देखने से अधिक भरोसा करना सीखो, क्योंकि देखने की सीमा होती है लेकिन भरोसे की कोई सीमा नहीं होती। और जब हम भरोसे में चलते हैं तब प्रभु हमारे लिए ऐसे द्वार खोलते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए यदि आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है तो इसे प्रभु की अनुपस्थिति मत समझना। कई बार रुकना भी तैयारी का हिस्सा होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर चुपचाप अपना काम करता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारे जीवन में भी चुपचाप कार्य कर रहे हैं। और जब समय आएगा तब वही बीज फल बनकर प्रकट होगा। मेरे प्रिय, इस शाम का यह संदेश तुम्हें
धैर्य सिखाने नहीं, बल्कि धैर्य में आशा जोड़ने आया है, क्योंकि बिना आशा का धैर्य बोझ बन जाता है, लेकिन आशा के साथ धैर्य सामर्थ्य बन जाता है। और वही सामर्थ्य प्रभु तुम्हें देना चाहते हैं, ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि और गहरे जड़ पकड़ो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि हम केवल अपने दर्द में न उलझे रहें, बल्कि उस दर्द को अर्थ दें, क्योंकि जब दर्द अर्थ पाता है तब वह हमें कड़वा नहीं बल्कि करुणामय बनाता है। और प्रभु करुणामय हृदयों में विशेष रीति से कार्य करते हैं। इसलिए अगर जीवन ने तुम्हें संवेदनशील बना दिया है तो इसे कमजोरी मत समझना। यह उस प्रेम की तैयारी है जिसे प्रभु तुम्हारे द्वारा दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। कई बार हमारी पीड़ा किसी और की शांति का माध्यम बन जाती है, और यही प्रभु की अद्भुत योजना है। मेरे प्रिय, इस शाम अपने जीवन को केवल अपनी कहानी मत समझो, बल्कि उसे उस बड़ी कहानी का हिस्सा समझो जिसे प्रभु लिख रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी कहानी को उनकी कहानी में सौंप देते हैं, तब हमारा हर अध्याय अर्थपूर्ण हो जाता है, चाहे वह संघर्ष का हो या विश्राम का। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाने आया है कि प्रभु की कृपा केवल विशेष लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने हृदय को खोलता है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम इसके योग्य नहीं हो, क्योंकि योग्यता कृपा का आधार नहीं होती। कृपा का आधार केवल प्रभु का प्रेम होता है, और वह प्रेम आज भी उतना ही जीवित है जितना कल था। इसलिए इस शाम अपने भीतर उठने वाली उस छोटी सी आवाज को दबाओ जो कहती है कि तुम काफी नहीं हो, और उस बड़ी आवाज को सुनो जो प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे लिए पर्याप्त हो। मेरे प्रिय, जब यह सत्य भीतर उतरता है तब आत्मा को विश्राम मिलता है, और वही विश्राम जीवन को नया संतुलन देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे यह समय आगे बढ़ रहा है, यह महसूस करो कि प्रभु तुम्हें केवल सांत्वना नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें अपने प्रेम में स्थिर कर रहे हैं, ताकि कल जब चुनौतियां आईं तो तुम डगमगाओ नहीं। क्योंकि स्थिरता हमें परिस्थिति से नहीं बल्कि प्रभु से मिलती है, और जब प्रभु हमारे आधार बनते हैं तब कोई भी आंधी हमें गिरा नहीं सकती। मेरे प्रिय, इस शाम को केवल एक अनुभव बनाकर मत छोड़ो, बल्कि इसे अपने जीवन का एक सिद्धांत बनने दो कि जब भी मन भारी हो, जब भी राह कठिन लगे, जब भी उत्तर न मिले, तब प्रभु के पास आना ही सबसे सुरक्षित स्थान है। क्योंकि उनके पास आने वाला कभी ठुकराया नहीं जाता, कभी खाली नहीं लौटता, और कभी अकेला नहीं रहता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज भी वही प्रेम से भरे हाथ फैलाए खड़े हैं। आज भी वही कहते हैं कि मेरे पास आओ, और आज भी वही विश्राम देते हैं जिसकी आत्मा को सच्ची आवश्यकता होती है। इसलिए इस शाम अपने हृदय में यह विश्वास मजबूत करो कि चाहे जीवन मुझे जहां भी ले जाए, मैं प्रभु से अलग नहीं चलूंगा, क्योंकि उनके साथ चलना ही सच्चा जीवन है। और यही जीवन आज इस शांत और पवित्र समय में तुम्हारे भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा है। इसे स्वीकार करो, इसमें स्थिर रहो, और जान लो कि प्रभु का प्रेम तुम्हें आज भी ढक रहा है, और आने वाले हर कल में भी ढकता रहेगा। और इस निरंतर बढ़ते विश्वास के साथ जीवन एक नई भाषा बोलने लगता है, जहां हर सुबह केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अवसर बन जाती है, और हर रात केवल थकान नहीं बल्कि कृतज्ञता का क्षण बन जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमारे भीतर कार्य करना शुरू करते हैं, तब हमारे देखने का तरीका बदल जाता है। हम वही दृश्य देखते हैं, लेकिन उसका अर्थ अलग हो जाता है। जहां पहले हमें केवल कठिनाई दिखती थी, वहां अब हमें सीख दिखाई देती है। जहां पहले हमें केवल रुकावट दिखती थी, वहां अब हमें दिशा दिखाई देने लगती है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारी दृष्टि को शुद्ध कर देती है, और यही शुद्ध दृष्टि जीवन को हल्का बना देती है। मेरे प्रिय,
कई बार हम यह सोचकर डर जाते हैं कि अगर प्रभु पर पूरा भरोसा कर लिया तो कहीं हम कमजोर न पड़ जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु पर भरोसा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी सामर्थ्य है, क्योंकि जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं तब प्रभु की असीम सामर्थ हमारे भीतर स्थान पाती है और वही सामर्थ हमें वहां तक ले जाती है जहां हमारी अपनी शक्ति कभी नहीं ले जा सकती थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस शांत शाम में प्रभु तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि हर बोझ उठाने योग्य नहीं होता। कुछ बोझ हमें उठाने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए दिए जाते हैं, और जब हम उन्हें प्रभु के चरणों में छोड़ देते हैं तब हमारे कंधे ही नहीं बल्कि हमारा मन भी हल्का हो जाता है। इसलिए जिन बातों को तुम बदल नहीं सकते उन्हें अपने हृदय पर बोझ मत बनने दो, उन्हें प्रभु के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि वह उन पर कार्य करना जानते हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते। मेरे प्रिय, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई हैं, लेकिन प्रभु अधूरी प्रार्थनाओं से भी पूरी कहानी लिखते हैं, क्योंकि वह केवल शब्द नहीं बल्कि हृदय की भावना देखते हैं। और आज इस समय तुम्हारे हृदय में जो भावना है वह प्रभु के लिए स्पष्ट है, चाहे तुम्हारे शब्द साथ न दे पा रहे हो। इसलिए अपने आप को यह दबाव मत दो कि तुम्हें सही शब्द खोजने हैं। प्रभु मौन की भाषा भी समझते हैं और कई बार मौन में की गई प्रार्थना सबसे गहरी होती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संदेश के माध्यम से प्रभु तुम्हें यह भी स्मरण दिला रहे हैं कि तुम अकेले विश्वास की यात्रा पर नहीं हो। तुम उस अनगिनत गवाहों की पंक्ति का हिस्सा हो जिन्होंने अंधेरे में भी भरोसा किया और प्रकाश देखा, जिन्होंने गिरकर भी हार नहीं मानी और अंततः संभाले गए। और वही प्रभु आज तुम्हारे साथ भी वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है तो यह याद रखना कि विश्वास की शक्ति उसके आकार में नहीं बल्कि उसके आधार में होती है, और तुम्हारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह है जो कभी बदलते नहीं। मेरे प्रिय, इस शाम का यह समय तुम्हें यह भी सिखाने आया है कि अपने आप को लगातार दोष देना बंद करो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें दोष के लिए नहीं बल्कि अनुग्रह के लिए बुलाया है। अनुग्रह हमें यह सिखाता है कि हम हर दिन नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, चाहे कल कितना ही कठिन क्यों न रहा हो। और यही नया आरंभ प्रभु आज तुम्हें दे रहे हैं, एक ऐसा आरंभ जिसमें अतीत की छाया भविष्य की रोशनी को ढक नहीं सकती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे यह संदेश आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रभु का उद्देश्य केवल हमें सांत्वना देना नहीं बल्कि हमें स्थिर बनाना है, ताकि हम हर परिस्थिति में खड़े रह सकें, चाहे प्रशंसा हो या आलोचना, चाहे सफलता हो या प्रतीक्षा, क्योंकि स्थिर व्यक्ति ही लंबे समय तक फल देता है। और प्रभु तुम्हारे जीवन में वही स्थिरता स्थापित करना चाहते हैं। मेरे प्रिय, इस स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भावनाएं होंगी लेकिन वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हारा नियंत्रण अब प्रभु के हाथों में होगा और उनके हाथ सुरक्षित हैं, भरोसेमंद हैं और प्रेम से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस शाम अपने हृदय में यह निश्चय मजबूत करो कि तुम अपनी पहचान परिस्थितियों से नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम से तय करोगे, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन प्रभु का प्रेम सदा एक सा रहता है। और वही प्रेम तुम्हें हर दिन यह याद दिलाएगा कि तुम मूल्यवान हो, चुने हुए हो और देखे गए हो। मेरे प्रिय, जब यह पहचान भीतर जड़ पकड़ लेती है तब बाहरी दुनिया का शोर हमें डगमगा नहीं पाता। तब हम शांत रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, और जिनकी जड़ें प्रभु में होती हैं उन्हें कोई भी आंधी उखाड़ नहीं सकती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन इस शाम ने इसकी दिशा तय कर दी है। अब तुम अकेले नहीं चलोगे,
अब तुम बोझ के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे और हर कदम पर यह जानोगे कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं, आगे भी, पीछे भी, भीतर भी और चारों ओर भी। और यही आश्वासन इस शांत और पवित्र समय का सबसे बड़ा उपहार है। इसे अपने हृदय में संजो कर रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में यही तुम्हारा सहारा बनेगा, यही तुम्हारी शक्ति बनेगा और यही तुम्हारी शांति बनेगा। और इसी शांति के भीतर चलते हुए यह भी समझ में आने लगता है कि प्रभु का साथ केवल संकट के समय नहीं बल्कि हर साधारण पल में भी उतना ही वास्तविक होता है, क्योंकि जीवन केवल बड़ी घटनाओं से नहीं बल्कि छोटे छोटे क्षणों से बनता है और प्रभु उन्हीं क्षणों में हमें गढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के साथ चलना सीखते हैं तब हमें यह भी अनुभव होता है कि हर दिन हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कभी धैर्य, कभी नम्रता, कभी क्षमा और कभी धन्यवाद। और यह सारी शिक्षा हमें बोझिल बनाने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए होती है, क्योंकि प्रभु का उद्देश्य हमें नियमों में बांधना नहीं बल्कि प्रेम में स्वतंत्र करना है। मेरे प्रिय, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमें केवल तब सुनेंगे जब हम बहुत पवित्र या बहुत सही होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु हमें तब भी सुनते हैं जब हम भ्रमित होते हैं, जब हम थके होते हैं, जब हम स्वयं से निराश होते हैं। और यही उनकी करुणा की गहराई है। इसलिए इस शाम अपने आप को कठोरता से आंकना छोड़ दो, क्योंकि प्रभु तुम्हें दया की दृष्टि से देख रहे हैं और दया जहां प्रवेश करती है वहां आत्मा को विश्राम मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संदेश का यह भाग तुम्हें यह भी याद दिलाने आया है कि हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करना है। जैसे सोने को आग से गुजारा जाता है ताकि उसकी शुद्धता प्रकट हो, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे भीतर छुपी सामर्थ्य को बाहर लाती हैं और प्रभु हर उस प्रक्रिया में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वे दूर से देखते नहीं बल्कि पास से संभालते हैं। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि यह बहुत कठिन हो रहा है तो यह जान लेना कि प्रभु ने तुम्हें इससे निकलने योग्य समझा है और वह तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ने वाले नहीं है। मेरे प्रिय, जब यह भरोसा भीतर गहराता है तब डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है और उसकी जगह एक स्थिर विश्वास जन्म लेता है। ऐसा विश्वास जो शोर नहीं मचाता लेकिन अडिग रहता है, और यही विश्वास जीवन को संतुलन देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस शांत शाम में और उसी दीपक की रोशनी में आगे बढ़ते हुए यह एहसास और गहरा होता चला जाता है कि प्रभु की शांति किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती बल्कि वह हमारे भीतर बसने वाला एक स्थायी सत्य बन जाती है।